तो परसों आ जाना चाहिए था, नीलेश सर ने पूछ लिया था मुझसे। मैं सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मजाक करता हूँ तुम्हारे तो भी टेस्ट को लेके। सर बहुत करते हो। नहीं, मैं इस बार तो नहीं कर रहा हूँ, इस बार तो नहीं कर रहा हूँ मैं। क्या अच्छा हुआ लिसन सर? एवरीवन, हाँ क्या हुआ सर? मैं कह रहा हूँ कल केम का टेस्ट है। सर नहीं, फिजिक्स का ही है ना खाली सर? हाँ सर, फिजिक्स का है सर। सर केम का कुछ नहीं बोला है, तो बता ही नहीं कुछ। केम का टेस्ट होगा, वो मैं आज बना रहा हूँ, कल शेयर करूंगा, तुम लोगों को सॉल्व करना 1 घंटे में, एंड वी हैव टू डिस्कस दैट। सर थोड़ा डीले कर दो। क्यों? टेस्ट है ना बेटा, क्या करेंगे डिले करके टेस्ट? सर मंडे को दे देते। मंडे को दोगे? हाँ सर। ये सर प्लीज डिले। अच्छा मंडे को दोगे? ट्यूसडे। नीलेश सर का है। ठीक है। Okay, we'll see to it. I'll just talk to Nilesh sir and I'll just take a call on that. ठीक है, चलो थैंक यू पहले सर। डिस्कस कर। बस मैंने हाँ नहीं बोला है, कल हो सकता है टेस्ट। I said I'll take a call on that. Thank you, sir. Okay. Thank you so much, sir. हाँ वो तो अरे पाप धुल गए ना तुम्हारे, इतना खुश हो रहे हो। ए लिसन, कहाँ थे हम लोग डाउट्स में? लाइक सपोज करो क्वेश्चन है, क्वेश्चन, there are so sort of question which we have discussed in the morning session also with the other batch, so they have asked some questions from me with then we'll discuss that with you also, ठीक है? So question, पहला क्वेश्चन ये था कि how much volume of 0.1 molar H2SO4 should be added to 0.1 molar 50 ml NaOH in order to get the 0.05 molar solution of H2SO4। ये पूछा था, ठीक है? सॉल्व करो, सोच के सॉल्व करो, और मेरे को पहले ये बताओ कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, मतलब चाहिए क्या है इसको, क्यों, मतलब समझ रहे हो क्या चल रहा है ये? कौन समझाएगा मुझे? आई वॉन्ट अ स्टूडेंट टू टेल मी दिस पर्टिकुलरली कि कैसे कैसे करेंगे। सर बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा। गाइस बोर्ड क्लियर आ रहा है? हाँ सर थोड़ा अभी ब्लर क्लियर आ हुआ। रहा है। अरे ठीक है, 2 अभी मिनट रुक वापस। जाओ। 2 मिनट रुक जाओ, it'll get clear. There is some problem going on because of the weather thing. Now tell, is it fine? हाँ, now it's clear, right? हाँ हाँ बेटा, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ। ओके, इट्स क्लियर, इट्स क्लियर। SS018। अरे guys, tell me the board is clear or not now? No, sir. What? सर इट्स क्लियर। क्लियर Clear, no? सर क्लियर It's नहीं है। clear. सर आधे क्लियर बोला- नहीं है। सर ब्लर है। आधे बच्चे कह रहे हैं क्लियर है, आधे बच्चे कह रहे हैं ब्लर ब्लर है, चल क्या रहा है? सर आप वो नंबर और वो बता दो, फॉर्मूला क्या क्या है, वो नहीं पढ़ा जा रहा।
नाउ अगेन ब्लर, नो ब्लर, सर थोड़ा ब्लर है, नो ब्लर, क्लियर है। ये देखो ये सब लिखा आ रहा है। ऑडिबल है, ऑडिबल हूँ, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। यस सर। अच्छा मैंने लिखा है हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर H2SO4? आर्यन वेट वेट वेट, सर क्लियर है बोर्ड। how much volume of 0.1 molar H2SO4 should be added to 0.1 molar 50 ml NaOH in order to get 0.05 molar solution of H2SO4? कितना वॉल्यूम 0.1 मोलर H2SO4 का 50 ml 0.1 मोलर NaOH में डालूं ताकि जो फाइनल सॉल्यूशन मिले उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.05 मोलर H2SO4 का हो? क्वेश्चन समझ में आया? गाइस क्वेश्चन समझ में आया? देखो मैंने Yes, इंग्लिश sir. में भी बोला, हिंदी में भी बोला, उर्दू मेरे को आती नहीं है, पंजाबी में बोलूंगा नहीं, ठीक है? ऑल करो बस। सर बोर्ड क्लियर हो गया। हाँ थैंक्स अ लॉट। सॉल्व करो इसको। मुझे अप्रोच बताओ कि अप्रोच क्या फॉलो करोगे इसके अंदर, बिकॉज आई एम वरी अबाउट द अप्रोच। मीनिंग बेटा देखो NaOH के अंदर ना मैं H2SO4 डाल रहा सर हूँ। बोर्ड क्लियर नहीं है। क्या बात सबसे कर पहले रहे हो? अच्छा क्वेश्चन सुनाई दिया पूरा बेटा? डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फुली? सर ने मीनिंग बताओ ना, अभी बता रहे थे बीच में। यार 1 सेकेंड, गिव मी अ मिनट, जस्ट टेल मी। बोर्ड क्लियर है ना? हाँ अभी क्लियर है सर। हाँ हाँ अभी सर। क्लियर है ना? हाँ तो लिसन, जिसका ब्लर हो रहा है ना अभी भी, तो दे हैव सम नेट कनेक्टिविटी इश्यूज। अभी ये क्लियर ही रहेगा बिकॉज देयर इज सम टाइम पीरियड इन व्हिच गेट ब्लर, ठीक है? तो अभी वो ठीक है। मुझे ये बताओ कि क्वेश्चन ये पूछा है कि कितना वॉल्यूम H2SO4 0.1 मोलर H2SO4 का 0.1 मोलर 50 ml NaOH के अंदर डालूं ताकि जो फाइनल सॉल्यूशन मिले मुझे उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.05 मोलर हो H2SO4 के अंदर, 0.05 मोलर H2SO4 का हो। ठीक है आर्यन, यू डू इट। Listen guys, what is your approach? What kind of approach you will follow here? वो पूछ रहा है वॉल्यूम निकालना है H2SO4 सॉल्यूशन का। अच्छा एक बात बताओ, जब H2SO4, व्हाट इज H2SO4? H2SO4 क्या है बेटा? H2SO4 क्या है? एसिड प्लस सॉल्यूशन। कंपाउंड एसिड। एसिड क्या है? एसिड उसको मैं किसके अंदर डाल रहा हूँ? बेस। बेस। तो पहले क्या होगा? Base. पहले क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड और बेस रिएक्ट करेगा, करेक्ट? जब पूरा रिएक्शन Yes, sir. खत्म होगा, जब पूरा रिएक्शन खत्म होगा तो मैंने इतना ज्यादा H2SO4 डाल दिया है कि स्टिल H2SO4 सॉल्यूशन के अंदर रहेगा, राइट? यस सर। फिर जब Yes, sir. सॉल्यूशन के अंदर H2SO4 है तो क्या होगा? फाइनली उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 0.05 मोलर। अब इतना थॉट प्रोसेस है, उसको क्या कहते हैं, पेन और पेपर से एप्लीकेशन के अंदर लेके आओ कि कैसे करोगे इसको सॉल्व। देखो मैंने तो इसको पढ़ के सॉल्व कर दिया था, तुम मुझे बताओ कैसे करोगे सॉल्व? सर ये लिमिटिंग रिएजेंट यूज करेंगे ना इसमें? कैसे लिमिटिंग? हाँ वैसे तो देखो ऑब्वियसली लिमिटिंग रीजन कौन सा होगा इसके अंदर? NaOH। NaOH होगा। अब यार एक बात बताओ, कॉमन सेंस बताना, किसी भी सॉल्यूशन का मोलारिटी हाफ कब होता है? एक सॉल्यूशन है, सपोज करो 0.1 मोलर क्या कहते हैं NaCl सॉल्यूशन, ठीक है? उसका वॉल्यूम 50 है। अगर मैंने उसके अंदर वाटर डालना शुरू किया तो मोलारिटी को क्या होगा? व्हाट मोलारिटी बिकम?
सर डिक्रीज होने लग जाएगी। ये डिक्रीज होगी। अगर सपोज करो वॉल्यूम डबल कर दिया तो हाफ हो जाएगी मोलैरिटी। मोलारिटी हाफ हो जाएगी। तो इतना मानते हो ना कि अगर फाइनल मोलारिटी हाफ करनी है तो वॉल्यूम डबल करना पड़ेगा। हाँ वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, जब तुमने H2SO4 डालना शुरू किया NaOH के अंदर तो सबसे पहले क्या हो रहा है? रिएक्शन या आ रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन। मैंने अरे प्लीज अपना वॉल्यूम म्यूट पे करो, कोई रेल ट्रेन सबकी आवाज आ रही, ठीक है? जस्ट म्यूट योरसेल्फ so that I will tell you. Everyone mute yourself. Yeah. Now listen. How much amount of volume of H2SO4 should be added to 0.1 molar of NaOH? तो जब मैंने H2SO4 डालना शुरू किया ना तो H2SO4 NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। H2SO4 NaOH के साथ रिएक्ट करके तुम्हारा एक सॉल्ट बनाएगा, ठीक है? अब जैसे रिएक्शन खत्म हुआ, कब खत्म हो गया, उसके बाद तुमने एक्स्ट्रा H2SO4 डालना शुरू किया ताकि जो तुम्हारा नया कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.05 हो जाए H2SO4 का। इतना समझे? यस सर। अब यार इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 कितना दे रखा है? 0.1 मोलर। 0.1 मोलर। मुझे उसका वॉल्यूम, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या करना है? 0.05 मोलर। 0.05 करना है, ठीक है? तो जब भी कॉन्सेंट्रेशन को हाफ करना होता है तो वॉल्यूम को क्या करना होता है? डबल। डबल। तो सुबह जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था ना तो मैंने विदाउट पेन और पेपर इसको सॉल्व कर दिया था, ठीक है? अब मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे ना पेन और पेपर यूज मत करके दो, मुझे बस ये बताओ कितना NaOH है? बेटा कितना NaOH है? 50 ml 50 5 ml मोलर। 5 मिलीमोलर। मोलर मतलब कितना 5 मिलीमोल होगा? कितना मिलीमोल हुआ? 5 मिलीमोल्स। 5 मिलीमोल। अच्छा एक बात बताओ, एक मोल H2SO4 कितने मोल NaOH के साथ रिएक्ट करता है? 1 मोल। क्या बात कर रहे हो? रिएक्शन लिखो जरा पेन और पेपर से, लिखना जरा। सर 2 मोल। नहीं सर 2 मोल। ओके 1 सेकेंड। H2SO4 plus NaOH gives you H2 plus गाइस वन सेकेंड। ओके ओके एक बार बताओ, स्क्रीन ब्लर है क्या गाइस? No, sir. क्लियर है। नहीं ना, वो क्लियर है। बीच बीच में हो रही है, वापस आ रही है, ठीक। ओके तो कोई नहीं, मुझे बस ये बताओ कि पहले जैसे ही तुमने H2SO4 को NaOH के अंदर डालना शुरू किया, ध्यान से सुनना, H2SO4 एक मॉलिक्यूल NaOH, 1 मोल H2SO4 में कितने मोल H प्लस के हैं? 2। 2। और 1 मोल NaOH में कितने मोल OH माइनस के हैं? 1। 1. हाँ, तो एक H2SO4 कितने NaOH के साथ रिएक्ट करेगा? 2। 2। ये 2 H प्लस दे रहा है तो 1 OH माइनस दे रहा है, तो ऑब्वियसली जब एसिड बेस रिएक्शन करवाओगे तो आई विल बी गेटिंग Na2SO4 plus 2 water. Agreed? Agreed? Yes, sir. Now listen everyone, how many millimoles of NaOH I have taken? 5. 5. 5। How many millimoles of H2SO4 will react with?
100. 0.4. 1 reacts with 2 moles. So 5 millimoles react with how many millimoles? 2.5. 2.5. 2.5. 10. Now understand one thing. जो मैंने 2.5 मिलीमोल्स डाला था वो तो पूरा NaOH में रिएक्ट कर गया ना. अभी क्या H2SO4 बचा मेरे पास? No, sir. नहीं. अच्छा एक बार बताओ 2.5 मिलीमोल्स कितने ml H2SO4 से आएगा? मोलारिटी 0.1 है तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml इज मिलीमोल्स, राइट? 25 ml. मतलब जब मैंने 75 ml वॉल्यूम H2SO4 का डाल दिया उसके अंदर, राइट? When I added 25 ml of H2SO4 in 50 ml of NaOH, it react completely और सब वाटर हो गया, करेक्ट? और सॉल्ट हो गया, सॉल्ट डजंट काउंट. कोई H2SO4 नहीं था तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास 75 ml वाटर का सॉल्यूशन आया, Na2SO4 का सॉल्यूशन आया, कह सकता हूँ. जब 25 ml गया 50 ml के अंदर तो मेरे पास 75 ml सिर्फ Na2SO4 का सॉल्यूशन आया, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अब मुझे कितना वॉल्यूम H2SO4 का डालना पड़ेगा एक्स्ट्रा ताकि मोलारिटी हाफ हो जाए? क्वेश्चन ये है. तो ऑलरेडी मेरे पास 75 Double. ml सॉल्यूशन, हाँ डबल डालना पड़ेगा। मतलब 75 के अंदर कितना डालूं और H2SO4? सर हाफ में 150. 0.05 है ना? हाँ तो 1 का 0.1 का हाफ कितना होता है? सुनो या इट इज 100 ml शमिका, करेक्ट? 100 ml. सुनो हमने क्या अज्यूम किया सॉल्यूशन में? लेट अस अज्यूम दैट I have added V ml of H2SO4. तो अगर हमने V ml सिर्फ H2SO4 का डाला तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 कितने आ गए, राइट? अगर मैंने V ml of H2SO4 डाला तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 कितने आ गए? B. Point V. So 0.1 V will be the millimoles of H2SO4. ये मैंने डाले, ठीक है? और फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया सॉल्यूशन का? पहले 50 ml था, तुमने कितना डाला एक्स्ट्रा? V. So this will be the final volume of solution. Agreed? सर क्या किया ऊपर बताओ ना एक बार वापस। मैंने किया V Please. ml of, देखो मेरे को क्या निकालना, what how much of volume of H2SO4 I have to add. तो मैंने बोल दिया V ml डाल दिया. अगर V ml डाल दिया, I know that molarity into volume in ml will be the number of millimoles of H2SO4. समझ में आई बात? Yes. अगर मैंने V ml 50 ml के अंदर डाला तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा सॉल्यूशन का? 50 प्लस V. अब तुम Yes. मुझको बताओ, तुम मुझे बताओ इतने मिलीमोल्स H2SO4 के अंदर इस H2SO4 के मैंने डाले तो उसमें से कुछ मिलीमोल्स NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे, राइट? तो NaOH Yes, sir. अगर NaOH तुम्हारा 5 मिलीमोल्स है तो कितने मिलीमोल्स तुम्हारे H2SO4 के होंगे जो रिएक्ट कर रहे हैं NaOH के साथ? 2.5. 2 मोल 2.5. Exactly, 2.5. तो एक बात बताओ, इतने मिलीमोल्स H2SO4 के मैंने डाले, उसमें से 2.5 रिएक्ट कर गए, बचे कितने? Point V minus 2.5 millimoles. Number of millimoles left is equal to 0.V minus 2.5, करेक्ट? Yes. अब इतने नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 बच गए, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है H2SO4 का? 0.05.
एग्जैक्टली तो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है 0.05 शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 है कितने 0.1 वॉल्यूम माइनस 2.5 ठीक है और डिवाइडेड बाय क्या होता है नंबर ऑफ मिलीमोल्स बाय वॉल्यूम है लीटर्स अरे नंबर ऑफ मिलीमोल्स बाय वॉल्यूम है लीटर है ml 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 तो कितना ml कितना वॉल्यूम है मिलीमोल्स मिलीलीटर के अंदर टोटल वॉल्यूम कितना होगा सॉल्यूशन का जिसके अंदर ये घूम रहा है 50 प्लस v 50 प्लस v इस इक्वेशन को सॉल्व करो एंड गेट द वैल्यू ऑफ v चेक करो कितना v का वैल्यू आता है ओके बताओ कितना है वॉल्यूम H2SO4 का सॉल्व किया सर 100 सर एक बार शॉर्ट में वापस बताओ ना सर 100 करेक्ट 100 right. बेटा just wait for some time give me a minute I'll just check it I'm just checking the connection right now give me a minute is it proper now just give me a minute I'll just take it out give me a minute you just copy this listen I have resetted the router is it fine now yes sir Yes, sir. connection is fine Yes. बेटा आवाज आ रही है okay हाँ सर आ रही है. okay हाँ सर आवाज आ fine रही है यस सर okay now listen ये क्वेश्चन हो गया लिख लिया समझ में आ गया किसी को कोई भी डाउट ना पूछो अभी
Do you have any doubt in that? Okay, great. Fine. Now, again, one more question of a similar type. I have 100 ml of 0.1 molar KOH. Right. I have added 100 ml of 0.2 molar HCl. Right. After that, I have added 50 ml of 0.1 molar HBr. After that, I have added 100 ml of 0.1 molar NaOH. After that, I have added 100 ml of 0.1 molar H2SO4. Question is, what is the final concentration of H plus inside the solution? Questions on Maya? Guys, questions समझ में आया? Yes, sir. बच्चा पार्टी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Guys, आवाज आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर. सर वो आपने 50 ml Can't hear you. 0. Okay. Can anyone speak with the mic on, because I want to know that whether I'm receiving the sound or not. Okay. Questions on Maya? Yes, sir. H plus का concentration निकाल. सर वो 50 ml क्या है सर? Okay, Niranjan. Good. Just calculate the concentration of H plus. Don't tell. Just type it. Okay, So beta. can you hear me? It is 100 ml of 0.1 molar KOH. ml of 0.1 molar NaOH. ml of 0.1 molar HBr. ml of 0.2 molar HCl. 50 ml of 100 ml of 0.1 molar H2SO4. मुझे फाइनल H2 का concentration चाहिए. Pass.
I think you can. No, I can't hear you guys. Wait. Shamika, make me host. Shamika, make me host. Yeah. Can you guys hear me properly? Yes, sir. Yeah, I can hear you also. I Yes, can hear sir. you also. Yeah, Yes, sir. Yes, sir. guys, I can hear you now. I'm feeling much better. Okay. So now I got the answers also. Fine. Yeah, Manoj, I can very happy about it. Okay, listen. I want to calculate the final amount of H plus or the concentration of H plus one. Okay, M010. Okay, okay. Himanish, चलो check करो. It's not possible. I want a concentration. It is not correct. I cannot have concentration so high. Shall we start, guys? Everyone, we have done this kind of Yes. question earlier. Yeah. Yes, sir. Now listen, I'll start with H2SO4 now. Tell me how many millimoles of H2SO4 I have here. 10. 10 millimoles of H2SO4 is there. 10 millimoles of H2SO4 dissociate to give me H plus and SO4 2 minus. How many millimoles of H plus I will get? 20. 20. 20. And how many millimoles of SO4 2 minus I will get? Right? Yes, sir. Now I have HCl. How many millimoles of HCl I have? 20. 20. How many millimoles of H plus I will get? 20. And 20, right? How many millimoles of HBr I have? 5. 5. So how many millimoles of H plus I will get? 5. 5. How many millimoles of
NaOH I have? 10. 10. So how many millimoles of OH minus I'll get? 10. 10. How many millimoles of KOH I have? 10. 10. How many millimoles of K plus or OH minus I'll get? 10. Now listen. Now listen. I want to know total millimoles of H plus and then total millimoles of OH minus. Now understand that from where I'll get H plus. Here 20 plus 20 plus 5. So I have 45, sorry, 45 millimoles of H plus. And I have 10 plus 10, 20 millimoles of OH minus, right? Now 20 millimoles of OH minus will react with how many millimoles of H plus to form water? 20. 20. बचेंगे कितने? अगर 20 20 के साथ रिएक्ट किया, वाटर बनाया, बचेगा H plus कितना? 25. 25. So final millimoles of H plus which I'll get will be 25. इतना सबको समझ में आया? Yes, sir. So number of millimoles of H plus which I'll get is 25. So what is the final concentration of H plus which I'll be getting out of this? Number of millimoles by final volume. What is the final volume? 100 plus 100 plus 100 plus 100 plus 50. That is 450. 450. So it will be how much? 8, 16, 18. 1 by 18. Understood? क्या दो हाँ? Yes, sir. Yeah. So shall I rub this? Say yes or no? Yes, sir. Very good. Abhijit, fine. Everyone has written that? Yes, sir. Yeah, Niranjan, yeah, Shamika. Chalo, बहुत बढ़िया. I'm so happy. Now, write one question. After this, write one question. Shall I start? Yes, sir. Okay. Now write down 100 gram of calcium carbonate. 100 gram of calcium carbonate is reacting with 100 gram of calcium carbonate is reacting with 1 molar 250 ml 1 molar 250 ml HCl solution. HCl solution. Calculate the volume of carbon dioxide, which will be liberated, the volume of carbon dioxide which will be liberated at STP, STP. at STP in this reaction. Question number 2. What is limiting reagent? हाँ सुनो, सॉल्व करने से पहले ना यहाँ देख लो, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करो. ठीक है, तुमको कुछ चीजें बतानी है, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, हाँ रुको रुको.
हम्म okay now कैल्शियम कार्बोनेट, एक बार बताओ कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम के पास चार्ज कितना होता है? व्हाट इज द चार्ज ऑन कैल्शियम? पॉजिटिव कितना? Plus पॉजिटिव 2. हाउ मच? +2 तो कार्बोनेट पे चार्ज कितना होगा? CO3 -2 हाँ ऑब्वियसली जहाँ +2 है न्यूट्रल बनाने के लिए -2 तो होना ही ना कार्बोनेट। अच्छा एक बात बताओ, मैं ना इनको HCl के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ। HCl में ना मेरे पास H पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, तो कार्बोनेट के ऊपर कौन अटैक करेगा? H+, हाइड्रोजन कितने H+ अटैक करेंगे? 2 तो 2, तो यहाँ पे क्या डालो? 2 2 HCl, वेरी गुड। तो जैसे ही रिएक्शन होता है ना, कोई भी कार्बोनेट अगर H+ लेता है तो H2CO3 बनाता है। क्या बनाता है? क्या बनाता है? H2CO3 और H2CO3 की टेंडेंसी होती है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज करता है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया? कार्बोनिक एसिड से। अंडरस्टूड? Yes. तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, कैल्शियम के पास क्लोराइड अटैक करेगा, तो आई विल बी गेटिंग कैल्शियम क्लोराइड प्लस Yes. H2O लिक्विड प्लस CO2 गैस। अंडरस्टूड? Yes. अच्छा अब सॉल्व कर लो इसको, मुझे बस यही बताना था। अब सॉल्व कर लो, आई विल बी हैप्पी विद दिस। मैंने कहा H+ के अंदर H+। आपने सिर्फ रिएक्शन ही बताया ना, क्या बेटा? आपने सिर्फ क्या कह रिएक्शन रहे ही हो? बताया ना, केमिकल रिएक्शन। हाँ आपने सॉल्व तो केमिकल तुम करोगे रिएक्शन ही ना। बताया ना। हाँ ना बेटा, तभी तो तुम्हें बोला है सॉल्व करने के लिए। सॉल्व थोड़ा ना करूंगा। I want you to solve that reaction, that particular question which I have given you. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने इससे बहुत हार्ड क्वेश्चन कर रखे हैं। ठीक है, Yes, sir. सॉल्व करो इसको। हाँ बेटा, वेटिंग ओनली, आई डोंट हैव अदर अल्टरनेटिव राइट टू वेट। Hey, don't make this kind of noise, just mute yourself. Uh, 5.675, okay.
fine. Sir, NTP है STP? STP. Limiting reagent, fine. Aditya. Nice. नहीं मनीष, नहीं, चेक करो उसको. सर CaCO3 100 grams है 100 milligrams है. ग्राम्स है, ग्राम. ओके मनोज. करेक्ट मनोज. सर एक बार हाय भेजो ना, आपको मैसेज नहीं सेंड कर. रुको भेजता हूँ अभी. Yeah, Aryan. Okay. करेक्ट. चलो आगे सॉल्व करें बेटा. स्टिल यू वांट टाइम गाइस, यू वांट टाइम? नहीं बेटा, गलत है. No, sir. No time. निरंजन दोबारा करो. शमिका, आई वांट वॉल्यूम ऑफ CO2. राइट. Okay, Manasi, just check again one more time. Correct. V005, am I audible to you? Hey guys, am I audible to you, right? Yes. Yes. इतना खुश. Okay. What we'll do, we'll solve this question now, ठीक है? Great. चलो, we'll solve now. I got 100 grams of CaCO3. So the weight of CaCO3 100 grams. So very first thing I'll calculate is number of moles. Everyone would have got number of mole as 1. Agreed? Yes. Very good. How many moles of HCl you would have got here? They have told, exactly, they have told that 250 ml of 1 molar. That will be 250 millimoles. Divided by 1000, you will be getting 0.25 moles. Agreed? Now, once you get the number of moles, then you divide that number of moles with stoichiometric coefficient. The stoichiometric coefficient is 1. The stoichiometric coefficient is 2. So 1 divided by 1 is 1. 0.25 divided by 2 is 0.125. And that is lesser. So what is the limiting reagent over here? HCl.
That means I'll not do any calculation with the help of CaCO3. What I'll Sir. do, I'll do a, So why did we divide 250 by 1000? why? Because that was number of millimoles. I want number of moles, right? If you want to compare number of moles, then you have to just Yes, calculate yeah. number of moles, right? Yes, sir. Yeah, that's why. Now understand that. Tell me, 2 moles of HCl will give 1 mole of CO2. So 0.25 moles of HCl will give me how many moles of CO2? 0.25. 0.25 by 2. by 2. बेटा 2 मोल 1 मोल दे रहे हैं तो इतने मोल इसके आधे देंगे ना, आपकी ना. Yes. So volume of CO2 which is escaped will be equal to number of moles into 22.7 liters. Agreed? That is 22 by 7 divided by 4. What I'll get? Divided by 8. Math fault. What I'll get? 16.5, 20, 25, approximately 0.56 liters. You understood? Yes, sir. Very good. Shall I give one more? Yes. Very good. Yes, sir. Very good. I'll rub this now, okay? Now listen. So let's say I have a hydrocarbon CXHY and oxygen is also there Z. एक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है. एंड इट इज गिवन टू मी एज द वेट रेशियो ऑफ कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज 6:1. ठीक है. तो एक मॉलिक्यूल है, द वेट रेशियो ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इन दिस मॉलिक्यूल इज 6:1 and the number of oxygen atom in a molecule will be equal to half the number of half the oxygen required to burn CXHY completely. They want calculate the empirical formula. ठीक है. तो वो ये पूछ रहा है कि मुझे ना उस मॉलिक्यूल के अंदर जितना भी ऑक्सीजन है ना वो हाफ टाइम्स उतना ऑक्सीजन है जितना उसको CXHY को पूरा बर्न करने के लिए चाहिए होगा. ठीक है. सो एंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू हाफ द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न CXHY. ये कंपाउंड दूसरा CXHY कंप्लीटली. ठीक है. तो क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन रब करूंगा, देन विल सॉल्व इट. ठीक है.
उससे पहले सॉल्व करना शुरू करो कि कैसे कैसे होना चाहिए, ठीक है। बाय द मीन टाइम पहले कॉपी करो इसको, जब कॉपी हो जाए तो यस 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 नीचे लिख देना, देन वी स्टार्ट इट, ठीक है। पहले कॉपी कर लो क्वेश्चन को। सर हम वेट रेशियो से एक्स और वाई का रेशियो निकाल सकते हैं ना? आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑक्सीजन भी चाहिए ना। हाँ सर, पर हमको तो सी एक्स एच वाई है ना, तो एक्स और वाई का रेशियो मिल जाएगा तो उसे सी एक्स एच वाई में। हाँ तो रेशियो मिलेगा ना। हाँ सर। उसको कितना बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए वो तो अलग होगा ना बेटा, आई गेस वो तो निकालना पड़ेगा ना रिएक्शन डाल के कि कितना ऑक्सीजन चाहिए, कितना हमारे पास है, कितना और, है ना। हाँ सर। पहले एक काम करो, पहले इसको लिख लो, देन आई विल टेल यू द रिएक्शन विच इज बर्निंग ऑफ CXH2। उसके बाद तुम सॉल्व करो, आई नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। पहले यहाँ तक लिख लो और लिखने के बाद यस लिख देना नीचे बस, ताकि आई विल बी फाइन विद इट। ओके नाइस निरंजन। ओके J008। ओके हिमानिश। ओके अभी, ठीक है करण। ओके ओके समिका, ओके मनोज, मोहित, ठीक ठीक है सलोनी। ओके डीजे। ओके 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 चलो ठीक है, एवरीवन हैज रिटन राइट। हाँ नाउ लिसन, नाउ लिसन, एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना अपने को, ठीक है। मेरे पास CXHY है, उसको बर्न करना है ऑक्सीजन में। इट गिव्स CO2। देखो जब भी किसी भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हो ना, तो कार्बन CO2 बनता है और हाइड्रोजन वाटर बनता है। आदित्य विल चेक इट आउट, थोड़ा सा पास हो, इतना भी नहीं, देखो प्लस H2O, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर X कार्बन है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने कार्बन होने चाहिए गाइस? एक्स। X. अगर X कार्बन है तो यहाँ पे कितने कार्बन है? X, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? वाई। वाई Y। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे ताकि Y हो जाए? ए भोमो, वाई से। यहाँ पे बाबा 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी है ना, तो y/2 एग्जैक्टली, तो y/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो y होगा हाँ हाइड्रोजन। सर। तो चलो कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, करेक्ट। बचा क्या? ऑक्सीजन ऑक्सीजन। बचा क्या? कितने कितने ऑक्सीजन में, कितने 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 ऑक्सीजन के पास? इधर कितने हैं ऑक्सीजन? 2x। 2 वेरी गुड। इधर कितने हैं? करेक्ट करेक्ट। यस सर। यस सर तो यहाँ पे कितने होने चाहिए? Yes, यहाँ पे sir. कितने होने चाहिए? किससे मल्टीप्लाई करूं इसको? 2 ऑलरेडी है इधर, किससे मल्टीप्लाई करूं? 2x + y/2/2 हाँ तो x/y/4 हो गया ना, ठीक है। हाँ हाँ मानसी, ठीक है। ओके लिसन एवरीवन, मुझे ना इसको कंप्लीटली बर्न करने के लिए इतने ऑक्सीजन चाहिए, और वो क्या कह रहा है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है वो जितने उसको बर्न करने के लिए चाहिए उसके कितने हैं? हाफ। उसके कितने? हाँ तो यहाँ पे ऑक्सीजन Half. क्या डालूं? ओ कितना? ओ बोलो
x plus y by 4/2. अरे घूमू, x प्लस वाई बाय 4 ही डालूंगा ना, चाहिए तो उतने ना ऑक्सीजन। Yes sir. अच्छा ऑक्सीजन एटम बोला। हाँ, है कि नहीं? Yes sir. अब मुझको ये बताओ कितना आ गया। अब मुझे बस x और y की वैल्यू चाहिए, देन आई विल बी डन विद दिस। नाउ टेल मी, कार्बन और हाइड्रोजन का वेट रेशियो क्या दे रखा है, मास रेशियो 6:1. 6:1, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स रेशियो कितना हो जाएगा, बिकॉज एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो, राइट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितना, 0.5. हाँ तो 6/12.5। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 mole. 1। तो रेशियो क्या हुआ नंबर ऑफ मोल्स का, 0.5:1 मतलब 1:2, करेक्ट। Yes तो sir. कार्बन sir. अगर 1 है तो वाई हाइड्रोजन 2 है, तो एक्स की वैल्यू क्या आई, 1. हाइड्रोजन की कितनी आई, 2. तो ये हो जाएगा C1H2 एंड ये, अरे 3/2. y2 है ना, तो 1 प्लस, हाँ 3/2, तो ऑप्शन कितना है 3/2. 3/2। तो कभी तुम फ्रैक्शनल में छोड़ दोगे इसी चीज को, No. No उसको sir. इंटीजर में लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, Divide. Realize. मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, डिवाइड तो ऑलरेडी हो रखा है ना ये। अगर मैं पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 3 हो जाएगा ना, या Yes. 2 को इधर ले जाओ, हाँ तो हो जाएगा 2H4O3। समझ में आई बात? Yes sir. Yes sir. आई। Yes sir. इसमें सिर्फ कैच पॉइंट ये था, उसके अलावा कुछ नहीं, दिस वाज अ कैच पॉइंट ओनली। I guess, my dear buffoons, you understood that? Say yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, nice. Shall I give you one more? Yes, Of sir. course. ये लिख लिया तुम लोगों ने? No sir. Yes, sir. ओए 1 सेकेंड, ये क्या लिखा है? पॉन मतलब आर्यन, what is that? No, 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 no. I didn't. I never told that. I told buffoons. मतलब क्या? मतलब buffoons. Buffoon is अब मत करो सर. okay. Buffoon is amusing clown. सर वो हो गया है. तो फिर क्या क्या बोल रहे हो सर? सर जल्दी नीचे का सर. अच्छा तुम ले 1 किलो है यार, ठीक है, नहीं रब कर रहा, मुझे बता देना कब रब करना है। इट इज बफून, BUFFOONS। आओ, okay, done Yes Yes sir. sir. guys? Okay, great. So now what we'll do, I'll give you one more question, ठीक है? हाँ, that will be slightly on the trickier side, ठीक है, मैनेज करना। Okay.
Okay, लिखो लिखो लिखो. A hydrocarbon CXHY, sorry, 5 ml of hydrocarbon CXHY is burnt. The 5 ml of hydrocarbon CXHY is burnt in excess of oxygen. It is burnt in excess of oxygen. Is burnt in excess of oxygen, Yes, sir. right? Yes, sir. Result in the formation of carbon dioxide gas and water liquid. Yeah. There is a contraction of 10 ml. There's a contraction of 10 ml in volume. There's a contraction of 10 ml in volume after this reaction takes place. When this reaction undergo completion. Contraction of 10 ml of volume when the reaction undergo completion. Calculate the empirical formula. Calculate the empirical formula of hydrocarbon. Calculate the empirical formula of hydrocarbon and calculate the empirical formula of hydrocarbon and if Yes, sir. all CO2 is absorbed, if all CO2 is absorbed, if all CO2 is absorbed by aqueous NaOH, if all CO2 is absorbed by aqueous NaOH. Okay. Okay. Listen. If all CO2 is absorbed by aqueous NaOH, further 10 ml of contraction takes place. Further 10 ml of contraction takes place. Okay. Question समझ में आया? Guys, question समझ में आया? Can you repeat the question? Manoj, I just formulated this question. Hey, can anyone repeat the question for me? बेटा ये क्वेश्चन है जो इलाबोरेटिवली एक टॉपिक है. अच्छा मैं कह रहा हूँ कि कोई रिपीट करेगा क्वेश्चन मेरे लिए? Yes, sir. हाँ बोलना बेटा. मनोज सुनो. हाँ. 5 ml of hydrocarbon CXHY is burnt in excess of oxygen, which results in the formation of CO2 gas and H2O liquid. There is a contraction of 10 ml in volume when this reaction undergoes completion. Calculate the
empirical formula of the hydrocarbon, and if all CO2 is absorbed by aqueous NaOH, further 10 ml of contraction takes place. डन मनोज लिख लिया हाँ ओके सॉल्व करो गिविंग यू 5 minutes to do that ठीक है सॉल्व इट सर कॉन्ट्रैक्शन मतलब वॉल्यूम कम होना सर किसका वॉल्यूम कम होना बेटा सैंपल का जो भी प्रोडक्ट और रिएक्शन है ना जब रिएक्शन हुई तो वॉल्यूम कम हुआ एक बात बताओ ये रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है तो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एक चीज याद रखना पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है जब प्रेशर कांस्टेंट है टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल्स की तरह ट्रीट कर सकते हो ना यस अब इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा ट्राई करो
ये हुआ गाइस, हुआ? Shall I solve it? Okay. Yes. Now listen how to do it. Yeah, beta, yeah. See. सुनो सुनो सुनो, मेरे पास कितना ml था? 5 ml था, राइट? हाइड्रोकार्बन। Yes. Yes, sir. खुद सोचो। हाँ, 5 ml हाइड्रोकार्बन कितने ml ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा? जब 1 मोल x मोल x प्लस y बाय 4 मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल्स के साथ ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर 1 मोल Yes. x बाय y बाय 4 के साथ ml के साथ मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 1 ml x प्लस y बाय 4 ml के साथ रिएक्ट कर सकता है। Yes, sir. तो 5 ml 5x प्लस 5y बाय 4 ml के साथ रिएक्ट करेगा। Yes, sir. वेरी गुड। 1 मोल x मोल बनाता है गैस का। क्या लिक्विड वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है क्या? Yes. गैसेस करते हैं कि लिक्विड वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है कंटेनर के अंदर? Gases, लिक्विड का sir. वॉल्यूम Gases. Negligible होता है सर लिक्विड का वॉल्यूम। एग्जैक्टली, लिक्विड हटा दो वही। तो 5 ml 5x बनाएंगे। है ना Yes, sir. Yes, भैया? sir. हाँ, अब मुझे बताओ, ये थे रिएक्टेंट, इतना गैस रिएक्टेंट का रिएक्ट हुआ, इतना वॉल्यूम रिएक्टेंट का रिएक्ट हुआ, इतना वॉल्यूम प्रोडक्ट का प्रोड्यूस हुआ, तो वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ? इनिशियल वॉल्यूम इतना था, फाइनल वॉल्यूम इतना बना, तो कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ? 10 ml. अरे कोई ना, कितना हुआ? देखो इनिशियल वॉल्यूम इतना था, फाइनल इतना था, तो कॉन्ट्रैक्शन एक्स और वाई के टर्म्स में कितना आएगा? ये वाले में से ये माइनस करेंगे। 5 plus हम 5 माइनस by करेंगे। 4. हाँ, तो 5 6.5. प्लस 5x प्लस 5y बाय 4 था पहले, फाइनली इतना बचा, तो जो कम हुआ वो कितना हुआ? 10 ml। यही बोला था, यही बोला था बेटा। हाँ सर। Yes, sir. हाँ, अब मेरी बात सुनो, 5 से 5 गया, राइट? Yes. तो मेरे पास आ जाएगा 5y बाय 4 इज इक्वल टू 10 माइनस 5, 5 से 5 गया तो y कितना आ गया? 4। कोई दिक्कत? No, sir. बेटा कोई दिक्कत इसमें? No, sir. अच्छा, अब मैंने क्या बोला, जो भी जब मैंने इस प्रोडक्ट को NaOH के अंदर से पास किया तो उसने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने की वजह से जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन आया वो कितना ml आया? 10 ml. हाँ, तो मैं कह सकता हूँ कि एब्जॉर्ब कितना हुआ होगा कार्बन डाइऑक्साइड? एक्स की टर्म में कितना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुआ? 5x minus 10. तो अगर नहीं बेटा 5x ही हुआ ना, कार्बन डाइऑक्साइड बना कितना था? 5x बना था ना। Yes, sir. तो जितना बना था उतना ही NaOH एब्जॉर्ब करेगा। यस सर। Yes, sir. तो हाँ, जितना एब्जॉर्ब हुआ उतना ही वॉल्यूम गैस का कम होगा। Yes, sir. हाँ, तो कह सकता हूँ 5x इज इक्वल टू कितना ml था? 10. हाँ, तो x कितना आया? 2. वेरी गुड। तो मॉलिक्यूल क्या था? H4. C2H4, एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2। अंडरस्टूड? सर 5x इक्वल टू 10 वाला नहीं समझा। Yes, sir. बेटा कैसे? मैंने लास्ट में क्या कहा था कि अगर कोई भी गैसियस मिक्सचर NaOH से पास हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है, करेक्ट? ये बोला था। Yes, sir. जब उसने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया तो कॉन्ट्रैक्शन कितना आया? कॉन्ट्रैक्शन कितना आया जब उसने कार्बन डाइऑक्साइड? हाँ, 10 ml. 10 ml। तो कार्बन डाइऑक्साइड है कितना? 5x. 5x कितना हुआ? ने पूरा 10 ml। एब्जॉर्ब 10 ml. डन ना? अच्छा, समझा. हाँ, समझा? Yes, sir. अच्छा, अभी चलें आगे।
एक क्वेश्चन और दूं? Yes, sir. चलो, आई विल जस्ट रब दिस ऑफ, ठीक है? ओके, अगेन मेरे पास ना एक हाइड्रोकार्बन है CXHY, इसको मैं ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहा हूं, गैस which is giving CO2 gas and Y/2 H2O liquid. It is given that I had 5 ml of hydrocarbon. 5 ml of hydrocarbon when undergo combustion, ठीक है, there is a contraction of, जब combustion हुआ there is a contraction of 10 ml. कितना ml contraction हो बेटा? 10 ml. 10 ml. हाँ, so when it reacts, so there is a contraction of 10 ml. फिर जब मैंने इसको NaOH के थ्रू पास किया, तो अगेन देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 5 ml, ठीक है? ठीक है, Yes, sir. अब मुझे ना हाइड्रोकार्बन का वो चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। CH4. वेरी गुड, कौन सा ये? From RC. अरे वाह, रिपीट करता हूँ बेटा, सुनो। मैंने बोला 5 ml हाइड्रोकार्बन था, 5 ml हाइड्रोकार्बन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, जब रिएक्शन खत्म हुआ तो 10 ml का कॉन्ट्रैक्शन आया। सर ये तो फिर सेम जो ही है ना? नहीं ना, हाँ ये सेम है, तो क्या हो गया? उसके बाद दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड जो बना था उसको NaOH के साथ पास किया, तो कॉन्ट्रैक्शन 5 ml का है। X1 आएगा। हाँ, तो क्या बना? CH4। सर एक डाउट था। हम्म सर हमारे पास 5x कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है ना सर, तो 10 ml कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मतलब उसमें से कम हो गया ना? हाँ, वो चीज कम हो रही है, गैस कम हो रही है, तो गैस रिएक्ट करके कम हो रहा है। 2 मोल ऑफ गैस 1 मोल बन रहा है, तो वॉल्यूम कम होगा ना बेटा। यस। हम्म सर मतलब मेरे कंटेनर से कहीं गैस लीक नहीं हो रहा है मतलब? नहीं, मतलब कंटेनर का जो पिस्टन है वो अंदर हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर सेम रखने के लिए वॉल्यूम कम हो रहा है। यस। चलो, अभी सबने निकाला क्या ये आंसर निकला?
सर हम्म NaOH वाला पार्ट बताओ ना वापस। मैंने कहा कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जितना भी बनेगा ना वो एब्जॉर्ब हो जाएगा NaOH में। तो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम होगा वो NaOH कम कर देगा, तो उसमें वॉल्यूम कंट्रैक्शन हो जाएगा। गेटिंग अ पॉइंट? तो अगर सपोज करो 10 ml कार्बन डाइऑक्साइड बना तो पूरा 10 ml NaOH एब्जॉर्ब कर लेगा एंड रिमेनिंग वॉल्यूम विल बिकम लेसर बाय 10 ml, विल गेट लेसर बाय 10 ml। तो NaOH कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाता है, गैस नहीं रहता, तो उसकी वजह से वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब सॉल्व किस किसने कर लिया इसको? सर मैंने। वेरी गुड। और मैंने। वेरी गुड, मी डन। ओके, एक बात बताओ गाइस, लिसन, 8 ml x प्लस y बाय 4 ml के साथ रिएक्ट करा तो 5 ml 5x प्लस 5y बाय 4 ml के साथ रिएक्ट करेंगे टू गिव 5x ml। कोई डाउट? कोई डाउट? तो सर पहला वॉल्यूम इतना था, अब फाइनल वॉल्यूम इतना हो गया, तो 5 प्लस 5x प्लस 5y बाय 4 माइनस 5x शुड बी इक्वल टू 10 ml। जो कंट्रैक्शन कितना आया? 10 ml। तो इससे ये गया ये हो गया 5 से 5 गया, y की वैल्यू हो गई 4। अंडरस्टूड? बाय दिस इक्वेशन आई गॉट द वैल्यू ऑफ y एट 4। अब चक्कर क्या, उसने कहा जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड था 5x, पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर गया NaOH के अंदर, तो कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ? 5 ml। तो 5x किसके इक्वल हो गया अभी? 5। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 1। सर हम इक्वल क्यों लेते वापस? बताओ ना, समझा नहीं। बिकॉज अच्छा एक बात बता, PV इज इक्वल टू NRT होता है कि नहीं होता? हाँ होता है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ओनली ना। हाँ तो वैसे किया ना, तो इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ मोल्स आई एम प्लेइंग विद वॉल्यूम। जैसे मैं वॉल्यूम के साथ खेल रहा हूँ वैसे कर सकते हैं। इट इज स्टिल 8:15 ना। आज की क्लास कितने बजे तक थी? 8:15 शायद से। 8:15 ना। अच्छा यस सर। अच्छा सुनो, डन कर लिया? हाँ सर। यस सर। अच्छा, ये जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस किए ना हमने, ये हम गैसीय स्टेट में करेंगे यूडोमेट्री में एक्सटेंसिवली। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। तो शैर अब दिस नाउ। यस सर। यस सर। क्या? तो हाँ ओके, पढ़ लिया तुमने फिजिक्स के लिए? हाँ सर। कौन सा चैप्टर आ रहा है? वेक्टर्स। अरे वाह, वेक्टर्स आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट सब। हाँ सर। सर सर पूरा पूरा चैप्टर। वेक्टर्स। अच्छा, आई क्रॉस सॉरी के क्रॉस आई क्या होता है? अरे इतना One. टाइम जे लगे कैप। तो क्या ही है। जे कैप। माइनस जे। सर जे का भी जे कैप होता है, माइनस जे नहीं होता है। सर के क्रॉस आई, आई क्रॉस के माइनस जे होता है। हाँ आई आई क्रॉस। क्रॉस के माइनस जे होता है। ओके, एंड व्हाट इज जे क्रॉस आई? Minus Minus K cap. माइनस के। so much of time you are taking. Useless. अबे मिनटों में आंसर, सेकंड्स के अंदर आंसर आना चाहिए था। तो अच्छा, आई डॉट जे, के कैप। ठीक है। K cap. डॉट बोला है, Zero. चलो बाय, टेक केयर। बाय Okay, सर। Bye, sir. bye. Yeah.